क्या सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितने भी आज देश के अंदर अधिकारों का हनन हो रहा, चाहे किसान की बात हो, चाहे युवा वर्ग के रोजगार की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे किसान को डीएपी की उसकी फसल की, हर जगह उनका हक छीना जा रहा है और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। बड़ी शर्म की बात है। जो बीमारी आ रही है फसलों के अंदर और प्रदेश का कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा कहता है मैं पहले किसान हूं। अरे आप अपने गांव में देख ले, तेरे गांव में वो बीमारी आ रही है, आप अपने खेतों में देख ले, आपको नहीं दिखाई देती ना। मैं मीडिया वालों को साथ लेके आपकी जमीन में भी दिखाऊंगा वो बीमारी है। और जो हमारे सरपंच राजेंद्र जी ने और जो दिलबाग बारुआ जी ने कैंथड़ा गांव के अंदर डीएपी आया और वहां पे एक कट्टे डीएपी के साथ 1600 का एनपीए खाद जबरदस्ती थोपी जा रही है। जब अगर कोई प्राइवेट दुकानदार किसी डीएपी के साथ दवाइयों यूरिया के साथ अन्य दवाई लगाता था ना, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाता था। अगर वही काम को सोसाइटियों में कर्मचारी सरकारी ये काम करेगा, किसी प्राइवेट कंपनी की खाद बेचेगा अपनी मर्जी से, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है? ये कृषि अधिकारियों की मिली पक्ष से हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके पीछे कोई मंत्री मिनिस्टर भी हो सकता है, क्या पता किस बड़ी कंपनी के लिए क्या काम कर रहा है। ये एक जांच का विषय है। और जो जिला कुरुक्षेत्र के अंदर है, जो ये बीमारी आई है फसलों के अंदर, हमारा क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो बंद है। क्यों बंद है भाई? क्यों बैठे है डीसी कुर्सी पे? जब आपको पता है ये हरियाणा प्रदेश में पूरे किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। मुख्यमंत्री कहता है क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जाए, जब पोर्टल पे धक्के खाते हैं हम दुकानों उन पे जाते हैं सीएससी पे, वो पोर्टल बंद मिलता है। अरे क्या ड्यूटी निभा रहे हो आप? है? क्या ड्यूटी निभा रहे हो? किसान जब मंडी में यूरिया के लिए आए, हमारी 30 बेटियां लाइनों में लगी है। अब जब डीएपी की बारी आई है, डीएपी कहते हो सब्जी, हमारा सब्जियों का एरिया, कहाँ जाएगा आलू वाला, कहाँ जाएगा मटर वाला? डीएपी समय पे नहीं आती है। अरे शर्म करो। कोरोना काल के अंदर बेड की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, पैरासिटामोल की कमी हो गई थी, डॉक्टरों की कमी हो गई थी। अगर किसी चीज की कमी नहीं, ये हमारे देश के किसानों ने एक अनाज की कमी नहीं होनी थी। सभी देश का 150 करोड़ जनता का भोजन 3-3 घंटे लंगर लगा के व्यवस्था बना के रखी है। तो हम अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। जी, हमारे पूर्व सरपंच राजेंद्र जी ने और दिलबाग जी ने कैंथला के अंदर ट्रक पकड़ा था। हमारे पास उसकी रसीद है कि ये खाद कहाँ से आई है और किस अधिकारी के द्वारा भेजी गई है। तो पहले तो वो सारे मना करके हमने नहीं पता कहाँ से आई, नहीं आई भाई जांच करे कि क्या पता कौन सा कर्मचारी मैनेजर मिलके किसके लिए नौकरी कर रहा है, नकली खाद मंगवा के कैसे बेच रहा है। आप पर्चा दर्ज करे, जब डीएपी के साथ अन्य दवाई नहीं बेच सकते। तो उन्होंने फिर इन्होंने देखा कि ये तो जांच कराने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसमें कोई अधिकारी